गुड मॉर्निंग मैम। आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल है सौर ऊर्जा और पर्यावरण की फिक्र। इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लें। आज का आर्टिकल सौर ऊर्जा के विस्तार और उसके पर्यावरणीय प्रभावों के बीच उभरते विरोधाभास पर केंद्रित है। भारत ने पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014 की बात करेंगे तो 2014 में देश की कुल स्थापित और सौर क्षमता लगभग 3 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 135 गीगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। यह वृद्धि न केवल तकनीकी प्रगति का संकेत है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। सौर ऊर्जा को स्वच्छ और हरित ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसके उत्पादन के दौरान कोयला आधारित संयंत्रों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। यही कारण है कि ऊर्जा संक्रमण की वैश्विक राजनीति में सौर ऊर्जा को प्रमुख स्थान मिला है। परंतु एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि क्या सौर ऊर्जा का वर्तमान विस्तार मॉडल वास्तव में पर्यावरण के अनुकूल है? विशेष रूप से राजस्थान की बात करेंगे तो जहां देश के लगभग 300 से अधिक धूप वाले दिन होते हैं सौर परियोजनाओं का बड़ा केंद्र बन चुका है। लेकिन इन परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, वन क्षेत्र की कटाई और चरागाह के उपयोग से स्थानीय पारिस्थितिकी पर दबाव बढ़ा है। ये आर्टिकल ये बताता है कि कई बार बंजर घोषित भूमि भी पारिस्थितिकी दृष्टि से सक्रिय होती है, विशेषकर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, जहां पेड़ पौधे कार्बन अवशोषण और जल संरक्षण में भूमिका निभाते हैं। इसमें सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक सौर परियोजना का जीवन चक्र आधारित पर्यावरण आकलन होना चाहिए, जिसमें कि निर्माण, भूमि परिवर्तन, वृक्ष कटाई, संचालन और अंततः सौर पैनलों के निस्सारण तक के प्रभावों का मूल्यांकन शामिल हो। वर्तमान में कई मामलों में पर्यावरणीय स्वीकृति केवल औपचारिकता बनकर रह गई है, जिससे वास्तविक पारिस्थितिक क्षति का आकलन नहीं हो पाता। निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य तभी सार्थक है जब उसका विस्तार स्थानीय पारिस्थितिकी के साथ संतुलन में हो। नीति निर्माताओं को सौर ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन दृष्टिकोण अपनाना होगा, अन्यथा हरित विकास का सपना अपनी ही जड़ों को काट सकता है। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 रीन्यूएबल एनर्जी क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।